नमस्कार दोस्तों अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 61वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें दोस्तों। आईपीएल 2024 के 61वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स के सामने संजू सैमसन के राजस्थान रॉयल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और चेन्नई की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। गजब के फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और राजस्थान की ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही चेन्नई की गेंदबाजी पर रन बनाना शुरू कर दिया। खास करके यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में राजस्थान की टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी पर आए महेश तीक्ष्ण को एक ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एक चौका और एक शानदार लगा दिया था, तो वहीं दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे जॉस बटलर भी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 43 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए सिमरजीत सिंह ने सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल को ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल 21 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान की ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब उनके कप्तान संजू सैमसन मैदान में उतरे थे और फिर यहां से कप्तान संजू सैमसन और सेट हो चुके जॉस बटलर ने राजस्थान की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर एक बार गेंदबाजी पर आए सिमरजीत सिंह ने राजस्थान के दूसरे ओपनर बल्लेबाज जॉस बटलर को तुषार देशपांडे के हाथों कैच आउट कर दिया। जॉस बटलर 25 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए। सिमरजीत सिंह ने अपनी गेंदबाजी से राजस्थान के दोनों ही सेट ओपनर बल्लेबाजों को एक के बाद एक आउट कर दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन फॉर्म में चल रहे रियान पराग मैदान में उतरे थे और रियान पराग ने आते ही एक शानदार लगाकर अपना खाता खोला था और फिर यहां से संजू सैमसन और रिया पराग ने मिलकर चेन्नई की इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने राजस्थान की डगमगा पारी को संभाल लिया और रन बनाने शुरू कर दिए। महेंद्र सिंह धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ के कप्तानी की वजह से संजू सैमसन और रियान पराग जैसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों को तक बड़े शॉट खेलने में दिक्कत आ रही थी। दबाव राजस्थान की बल्लेबाजी पर था, लेकिन फिर भी कप्तान संजू सैमसन और रियान पराग की यह जोड़ी रन बनाने से नहीं चूक रही थी। लेकिन फिर एक बार महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को सिमरजीत सिंह को गेंदबाजी पर बुलाने को कहा और सिमरजीत सिंह ने आते ही सेट हो चुके राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन को ऋतुराज गायकवाड़ के ही हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान संजू सैमसन 19 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। महेंद्र सिंह धोनी ने हर बार की तरह इस बार भी अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए विरोधी टीम को परेशानी में डाला था। राजस्थान की बल्लेबाजी अब दबाव में थी, लेकिन अब मैदान पर ध्रुव जरेल उतरे थे और ध्रुव जरेल ने आते ही एक शानदार लगा दिया था। एक छोर पर सेट हो चुके रियान पराग इस मुकाबला में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर से अब ध्रुव जरेल का भी उन्हें साथ मिलने लगा था। दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बन रही थी, लेकिन चेन्नई की गेंदबाजी राजस्थान की इस मुकाबले में रणगति को बढ़ने नहीं दे रही थी। राजस्थान के बल्लेबाजों को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए तुषार देशपांडे ने सेट हो चुके ध्रुव जरेल को शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट कर दिया। जरेल 18 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी के लिए आए शुभम दुबे को तुषार देशपांडे ने शिवम दुबे के हाथों कैच आउट कर दिया। शुभम दुबे बिना खाता खोले ही आउट हो गए, लेकिन इस अंतिम ओवर में गजब की बल्लेबाजी कर रहे रियान पराग ने एक शानदार लगा दिया और फिर अंत में इसी के चलते राजस्थान की टीम ने 141 रनों का लक्ष्य चेन्नई की टीम के आगे रखा। उसके बाद राजस्थान से मिले 142 रनों के लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई के दो दिग्गज गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे।
रचन रविंद्र और चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और मैदान में उतरते ही चेन्नई की ओपनिंग जोड़ी ने राजस्थान की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। खास करके रचन रविंद्र इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे। रचन रविंद्र ने पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए ट्रेंट बोल्ट को एक चौका और एक शानदार लगा दिया था, लेकिन फिर तभी उसके अगली ही ओवर में गेंदबाजी पर आए रविचंद्रन अश्विन ने रचन रविंद्र को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। रचन रविंद्र 18 गेंद में 37 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई की इस ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब डेरियन मिचेल को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और फिर यहां से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर डेरियन मिचेल ने चेन्नई की पारी को संभाल लिया और राजस्थान की खतरनाक गेंदबाजी के आगे धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। डेरियन मिचेल ने आते ही पारी के 5वें ओवर में दीप शर्मा को 2 लगातार चौके लगा दिए थे। अब फिर एक बार राजस्थान की गेंदबाजी दबाव में थी। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और डेरियन मिचेल ने मिलकर अब अपनी टीम को 66 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए युजवेंद्र चहल ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे डेरियन मिचेल को LBW आउट कर दिया। डेरियन मिचेल 13 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो गए। युजवेंद्र चहल ने एक महत्वपूर्ण मौके पर आकर एक बड़ी सफलता राजस्थान की टीम को दिलाई थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए मोइन अली मैदान में उतरे थे और फिर एक बार मोइन अली और सेठ हो चुके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के बीच एक और साझेदारी बननी शुरू हो गई। लेकिन अब राजस्थान की गेंदबाजी ने इस मुकाबले को अपनी ओर खींच लिया था। चेन्नई की रणगति धीमी पड़ने लगी थी और फिर तभी गेंदबाजी पर आए नादिर बर्गर ने मोइन अली को आवेश खान के हाथों कैच आउट कर दिया। मोइन अली 13 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। अब राजस्थान की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। दबाव चेन्नई की बल्लेबाजी पर था। अब मैदान पर शिवम दुबे उतरे थे और शिवम दुबे ने आते ही पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी पर आए रविचंद्रन अश्विन को 2 चौके और एक शानदार लगा दिया था। शिवम दुबे ने एक ही ओवर में पूरा मुकाबला पलट दिया था, लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने अपनी इसी ओवर में खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे शिवम दुबे को रियान पराग के हाथों कैच आउट कर दिया। शिवम दुबे 11 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इस ओवर में शिवम दुबे की खतरनाक बल्लेबाजी ने अब चेन्नई की वापसी करवा दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा को भेजा गया। अब चेन्नई को आखिरी 5 ओवरों में जीत के लिए सिर्फ 26 रन चाहिए थे। चेन्नई आसानी से ये मुकाबला जीत सकती थी, लेकिन तभी रविंद्र जडेजा ऑब्स्ट्रक्टिंग फील्ड के लिए आउट हो गए। रविंद्र जडेजा 5 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब यहाँ पर राजस्थान की गेंदबाजी के पास इस मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए समीर रिजवी मैदान में उतरे। अब आखिरी 4 ओवरों में चेन्नई को जीत के लिए 21 रन चाहिए थे। अभी भी चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ एक छोर पर एक लाजवाब कप्तानी पारी खेल रहे थे। अब इस पारी का 17वां ओवर डालने आए संदीप शर्मा के इस ओवर में नए बल्लेबाज समीर रिजवी ने एक शानदार चौका लगाया और इस ओवर में चेन्नई को 8 रन मिल गए। अब चेन्नई को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 13 रन चाहिए थे, लेकिन अंत में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और समीर रिजवी ने राजस्थान की गेंदबाजी को वापसी करने का कोई भी मौका नहीं दिया और अंत में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की इसी लाजवाब बल्लेबाजी के बदौलत चेन्नई की टीम ने इस रोमांचक मुकाबले को 5 विकेट से जीतकर अपने नाम कर लिया। दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले को जीतकर चेन्नई की टीम ने खुद को अभी भी इस टूर्नामेंट में जीवित रखा है, लेकिन चेन्नई की इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई उनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की बल्लेबाजी ने। जी हाँ दोस्तों, एक छोर से जहां चेन्नई की बल्लेबाजी खराब प्रदर्शन कर रही थी, वहां पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने हार नहीं मानी और अंत तक अपनी टीम के लिए राजस्थान की गेंदबाजी से लड़ते रहे। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने इस मुकाबले में 41 गेंदों में 42 रनों की नाबाद कप्तानी पारी खेली और इसी के चलते अंत में चेन्नई की टीम इस करो या मरो वाले मुकाबले को जीत पाई। तो दोस्तों, आपको कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की यह धमाकेदार बल्लेबाजी कैसी लगी और आप उनकी इस अद्भुत कप्तानी पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।